ना ब्रीफ करा, और मैं क्योंकि अपनी वीडियो भी बनवा रहा था तो उन्होंने इंटरव्यू वगैरह लिया, यहाँ पर सब चल ही रहा होगा। तो उसके बाद उन्होंने सूट अप करा, उसने बता दिया कि आप पैर ऐसे रखने, हिप्स आगे और सर ऐसे, बस और कुछ नहीं। और जब मैं आपका शोल्डर टैप करूँ तो हाथ ऐसे खोलने। बस सॉरी टू इंटरप्ट, मुझे इतना बता दो कि कुछ साइन वगैरह भी कराया? हाँ भाई, ये समझाने के बाद उन्होंने साइन करा। मैंने भाई वो पढ़ा भी नहीं क्या लिखा है उसमें, मैंने सीधा मोटा मोटा ये होता है, बाय चांस भगवान न करे आपको कुछ हो जाए तो मैंने पढ़ा ही नहीं, वो मैंने साइन कर दिया भाई। प्लेन में लोड करा, छोटा सा प्लेन, 2 फट्टे, 2 फट्टों पे आधे लोग इधर बैठे, आधे लोग इधर बैठे, 1-2 जने बीच में बैठ गए। तो उन्होंने ना ऑर्डर डिसाइड कर लिया था, पहले आप कूदोगे, फिर आप कूदोगे, फिर आप कूदोगे, फिर आप कूदोगे, ऐसे करके। तो मेरा जो बंदा था वो इजिप्ट का था, 10 साल उसने दुबई में काम करा है, स्काई डाइव दुबई में। तो भाई उसका नाम था हानी। तो हम चले गए। तो मीनवाइल जब प्लेन टेक ऑफ हुआ भाई, 1000 मीटर पे पहुंचे, जब पहला बादल आया तब मुझे लगने लग गया भाई ऊपर आ गए, अब यहीं से कूदना होगा। मेरे को पता नहीं था कितने मीटर हो गए। मैंने कहा ये गुड इनफ वो है, हाइट है। मैंने उससे कहा ओ वेयर इन द क्लाउड्स, कह रहा वे गोना गो 4000 मीटर, दिस इज ओनली 1000 मीटर। मैंने कहा बस तब से मेरे दिमाग में ना थॉट्स आने बंद हो गए, मतलब घर परिवार यहाँ कहाँ कुछ नहीं, मुझे बादल दिख रहे हैं, मैं हूं और बस ये चल रहा है। मतलब कुछ चाह के भी मैं सोच नहीं पा रहा, मतलब उस टाइम की फीलिंग मैं कुछ बता नहीं पा रहा कि क्या चल रही थी भाई। ऐसे 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 करके हम एक पॉइंट आ गए, जितने पे हमारी फ्लाइट्स चलती है ना, जब हम देखते हैं बादलों से ऊपर है हम, है ना, जब हम फ्लाई करते हैं उतने पे आ गए भाई। और एक टाइम उनकी घड़ी में दिखता है 4000 मीटर, ठीक है, वो ऑल्टीट्यूड चेक वाली होती है भाई। उन्होंने खोला और लिटरली प्लेन का ना शटर था, शटर जैसे दुकानों का शटर होता है, शटर ऊपर हुआ तो उनका एक साइन था, ऐसे दिखा, जैसे ऐसे ऐसे ऐसे। तो सब आपस में यूं कर रहे, जंप से पहले मोटिवेट कर रहे हैं, मोटिवेट। और जो दूसरा वाला बंदा था ना, वो मेरे को जब भी, मतलब मेरे साथ एक मेरा ड्राइवर था, तो वो ना मीनवाइल ही जर्नी के दौरान ही बकल अप कर रहा था थोड़े, कहता मेरी गोदी में बैठो, उसने अपने से बकल अप करा, ठीक है चीजें। तो वो साइड वाला जो था उसके साथ एक और बंदा था, तो वो मेरे को, वो 6 फुटिया लंबा चौड़ा, वो मेरे को यूं करे जब देखे कि स्माइल करो, फट क्यों रही है, स्माइल करो। तो सब आपस में यूं कर रहे भाई। फिर खुला शटर, जो सिंगल कूद रहे थे ना कच्चे बच्चे में, कूदना चालू, 1 कूदा, 2 कूदा, 3 कूदा, 4 कूदा। अब लोग कम होते जा रहे भाई। अब वो कह रहा कि चलो गेट पे। तो भाई मेरी जो कैमरा पर्सन थी ना वो साइड में थी, और वो कैमरा पर्सन भाई 45 या मतलब 40s की एज में होगी वो, और उसको स्काई डाइविंग का शौक, और वो कैमरा पर्सन, वो मेरी वीडियो बनाने वाली थी, वो भी साथ कूदने वाली थी। तो भाई वो निकली बाहर और वो लटक गई एक हाथ से, जब तक मैं आके गेट पे बैठा, मतलब वो फुटेज यहाँ चल रही होगी। तो मैं गेट पे आके बैठा, उसने मेरे को बता दिया था पोजीशन क्या है, यूं करके रखना है, नीचे नहीं देखना, कूदते हुए आपको ये पकड़ना है अपना, और जब मैं टैप करूंगा तो यूं खोलना है। भाई हम आ गए गेट पे, और जब कूदे, मैंने कहा शंकर भगवान की जय, ले कूदे गए भाई। भाई ठंड थी, ऊपर ठंड लग रही थी, और ऐसे गिर रहे हैं, कभी कान में प्रेशर आ रहा है, कभी कुछ हो रहा है, पर भाई सिर्फ हूँ, और मैं तो भगवान का नाम ले रहा हूँ। फिर वो सामने बंदी कूदी हुई है, वो मुझे दिख रही है, तो वो फिर यूं यूं कर रहे हैं, मतलब फील आ रही है उस टाइम। फ्री फॉल में इतनी तगड़ी फील थी ना भाई कि आप जा रहे हो रॉकेट की तरह, शू। फिर उसने लट्टू बनाया, 2 बार घुमा दिया, उसने 2 बार ऐसे टर्न घुमाया, तो भाई ऐसे जा रहे हैं, यूं 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 कर रहे हैं, यूं यूं कर रहे हैं। फिर भाई खुलता है पैराशूट, मतलब 40 सेकेंड्स की वो जंप रही होगी, मतलब फ्री फॉल, और भाई बादलों के नीचे से आ रहे हैं, ऐसे ठंड सी लग रही है, मतलब ब्लैंक है उस टाइम, बस नीचे ही आ रहे हैं। बादलों के बीच से गुजरना कैसा था भाई? भाई बता ही नहीं सकता मैं, मतलब वो शब्दों में नहीं बताई जा सकती। वो फीलिंग ऐसी है कि वो एक्सपीरियंस ही हो सकती है, जो मतलब आप सोचो यार, आप प्लेन से गिर रहे हो, आप उसको शब्दों में क्या बताओगे कि मैं गिर रहा हूं, पर जो आप
जो जो यहाँ चल रहा है स्पीड कितनी भाई, कुछ नहीं पता यार उस टाइम क्या आपकी speed गाड़ी थी। से तेज नहीं थी, आपकी गाड़ी ज्यादा तेज रहती है। फॉर्च्यूनर से कम थी। फॉर्च्यूनर ज्यादा तेज भाई ऐसे आ रहे हो आप, तो भाई पैराशूट खुला, ठीक है, आते आते तो एकदम आ रहे थे भाई, एकदम ब्रेक लगी तो यहाँ पे ना, यहाँ से जो हार्नेस होती है एकदम खिंची, तो उसमें थोड़ा अनकंफर्टेबल हुआ भाई, ठीक है खुल गया। 5 सेकंड हुए, थोड़ा स्लो डाउन हुए, फिर हम फिर फ्री फॉल पे आए, ठीक है, फिर पैराशूट आ रहे पैराशूट फिर खुल गया विद इन 10 सेकंड्स, ठीक है। अब पैराशूट खुल गया भाई, उसके बाद सब स्लो डाउन हो गया, धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं। तो वो उस टाइम तू एंजॉय कर पा रहा अच्छे से? उस टाइम एंजॉय कर पा रहे हैं, बट यहाँ पे ना खींच रहे हैं, पैराशूट खुल गया। नहीं पर खुल रहा है, फिर तू बता रहा हूँ ना, तो भाई मुझे लगा उसने एक और फ्री फॉल दे दी, ट्रिप ले रहा है बंदा, मजे करा रहा है, ठीक है, एक्सपीरियंस दे रहा है भाई। धीरे धीरे नीचे नीचे आ रहे हैं, अब सब बढ़िया लग रहा है, मजा तो आ रहा है, पर थोड़ा डिस्कम्फर्ट होता है क्योंकि वो पैराशूट खुल गया अब भाई, तो ठीक है, धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं। पर मैं देख रहा हूँ कि जहाँ हम लैंड कर रहे हैं ना, वो बहुत दूर है जहाँ हम लैंड कर रहे हैं, और लोग लैंड नहीं कर रहे, मतलब वो एरिया थोड़ा दूर है, ड्रॉप जोन, ऐसा मुझे लगा। हम खेतों में फूलों के खेतों में आके ऐसे स्लाइड, कहता पैर, उसने सिखाया था जब लैंड करेंगे तो पैर ऊपर करना, तो पैर ऊपर करते 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 हम ऐसे हिप्स के बल स्लाइड होके लैंड हो गए, फूल जैसे अपने यहाँ खेत नहीं होते, फूलों के खेतों में लैंड हो गए, आ गए। कह रहा यू ओके? यस हम ओके। वो बीच बीच में भी पूछ रहा था आई यू ओके, आई यू फाइन, मैंने कहा या। फिर वो कहता भाई यू नो वी फेल्ट ट्वाइस, मैंने कहा या आई नो, हम 2 बार गिरे। कहता यू नो व्हाट हैपेंड, मैंने कहा व्हाट हैपेंड? कह रहा देयर वाज अ मैल फंक्शन, कह रहा आवर फर्स्ट पैराशूट डिड नॉट वर्क, आई हैड टू ओपन द रिजर्व। वो लगा मजाक कर रहा है, फिर खड़ा हुआ, कह रहा वी नीड टू लुक फॉर द बिगर पैराशूट, यहाँ यहीं कहीं गिरा होगा। मैं आर यू सीरियस? यस। मैंने कहा मतलब मेन वाला पैराशूट खुला ही नहीं। खुला वो चला नहीं, तो उसे काटना पड़ता है और फिर वो रिजर्व खोलते हैं, क्योंकि एक बार में 2 पैराशूट नहीं खुलते। तो रिजर्व वाला छोटा होता है ऐसा? हाँ, रिजर्व वाला छोटा होता है और वो इसलिए ज्यादा टाइट लग रहा था। बड़ा वाला खुला, कहता वी लॉस्ट सम ऑल्टीट्यूड, तो मुझे रिजर्व खोलना पड़ा। भाई उसने खेतों में लैंड करा दिया, कहता 2 किलोमीटर दूर लैंड हुए हम, कोई ना कोई ढूंढता ढूंढता आ जाएगा, चलो पैराशूट ढूंढते। भाई अब वो चिल खड़ा, मैंने कहा ओके। मेरे को भाई 5 मिनट बाद रियलाइज हुआ ये हुआ क्या, मेरी फट गई। फिर मैंने उससे कहा कि भाई मैं तुझे तेरी मारूं कि तूने मेरी लाइफ डेंजर में डाली, या मैं तुझे थैंक यू बोलूं कि तूने बचा ली? हाँ, कि तूने बचा लिया। कहता अभी तुम जिंदा हो, यू आर अलाइव राइट नाउ? मैंने कहा यस। कह रहा देन व्हाट शुड यू डू? फिर मैंने कहा क्या बोलूं इसको भाई। फिर ना हम चलने लगे, अब भाई इतने बड़े बड़े झाड़ थे, वो तो ऐसे ऐसे चलना पड़ा। और भाई ऊपर से तो लग रहा था छोटे छोटे खेत हैं, पर जब हम उसमें घुस गए उसका कोई अंत ही नहीं, खेत खेत खेत। और अभी हार्नेस लगा हुआ है, वो सब कॉस्ट्यूम अजीब वो सब उतार दिया था, वो सब उतार के हाथ में पकड़ लिया था उसने, पूरा पैराशूट ऐसे हाथ में पकड़ लिया था और हम चल रहे हैं। फोन वगैरह कुछ नहीं? फोन कुछ नहीं। वो टैक्सी ड्राइवर बेचारा वेट कर रहा है, उसे 5 बजे बर्लिन और उसने ढूंढ लिया था मेन वाला पैराशूट? नहीं। फिर ना मैंने उससे कहा भाई लेट्स मूव टू द सिटी। कह रहा आर यू ओके, आर यू वरिड? मैंने कहा यस आई एम वरिड, क्योंकि भाई मेरे को 5 मिनट बाद रियलाइज हुआ कि भाई अगर ये रिजर्व भी ना खुलता या यहाँ कोई इंजरी हो जाती, वो कह रहा आपको ढूंढने आएंगे, कोई आ नहीं रहा भाई इस खेत में, हमें ढूंढेगा। भाई तू जहां तक नजर घुमा खेत, और इतने बड़े, यहाँ तुम चल भी नहीं सकते, यहाँ सांप है, यहाँ बिच्छू है, यहाँ क्या है। तो वीडियो में रिकॉर्ड हुआ उस बंदी के? भाई वो बंदी तो चली गई ना अलग से। नहीं, जब हमारा मेन खुला तब तक तो पैराशूट तक वीडियो है, उसके बाद वीडियो कट है, उसके बाद वो तो चली गई अपना। उसको दिख गया कि हाँ मैल फंक्शन हुआ है, सबको दिख गया वहां पे। तो उन्होंने मेरे टैक्सी ड्राइवर को भी बोल दिया था कि वो तो रिजर्व पे लैंड हुए हैं, पता नहीं कहाँ हुए हैं। तो वो लोग एक्चुअली कह रहा था कि हमें उन्होंने देख लिया, वो हमें ढूंढने आएंगे, पर कोई आया नहीं। भाई खेत में चलते 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 वो कहता है लेट्स फाइंड द नियरेस्ट रोड एंड वील हैव टू टेक अ कार एंड गो बैक। मैंने कहा कि तू चाहता तो तू हमें वहां पे लैंड करा सकता था। कहता यस बट आई डोंट टेक अ चांस, क्योंकि भाई 2 किलोमीटर का ही फर्क होता है, और ऐसा भी हो सकता है हम रोड पे लैंड कर जाए, कोई गाड़ी मार दे हमें,
तो मैं चांस नहीं लेता, मैंने सेफ जगह पे लैंड करा दिया क्योंकि तुम थे मेरे साथ। मैंने कहा अच्छा भाई। हम चले 15-20 मिनट, मेरे वाइट जूते थे पूरे हरे हो, तुमने देखा था जब मैं आया था, पूरे हरे हो गए। तो भाई फिर हम ना एक घर के वहाँ पहुँचे, मेरे को एक घर दिखा, मैंने कहा लेट्स गो दैट वे। हम घर की तरफ गए, एक बूढ़े अंकल बेचारे बाहर आए, वो बाहर वेट कर रहे थे हमारा कि आई सॉ यू गाइज लैंडिंग हियर, डू यू वांट मी टू ड्राइव यू बैक टू द एयरपोर्ट। हमने कहा यस प्लीज, दैट वुड बी वेरी हेल्पफुल। उन्होंने भाई 15 मिनट की ड्राइव थी वो गाड़ी से, सोच पैदल क्या होता भाई। मैं वापस पहुंचा, मेरे को वो ड्राइवर दिखा, उसको मैंने हाय करा। वो मेरे लिए चिंता में था भाई कि तुम यहाँ अकेले आए हो, और वो लेट हो रहा था, पर वो इतना अच्छा आदमी था। वो कहता कि मैं तुम्हें, उन्होंने मेरे को कहा था कि तुम चले जाओ, कह रहा मैं भी गाड़ी लेके निकला था तुम्हें ढूंढने, पर तुम कहीं मिले नहीं। फिर मैं उससे मिला, फिर भाई वहाँ पे मैं गया, फिर वहाँ पे सब कहते हैं ओ मैन यू आर लकी विद द स्काई डाइव। हाँ, फिर इंटरव्यू लिया। साले हमारे लड़के का साला पैराशूट नहीं चला खुला, और साले लक्की बता रहा भाई मतलब बहुत रिस्क वाली बात है यार ये भाई, बहुत तगड़ी रिस्क वाली बात थी। और फिर मैंने वहां पे आके अपनी वीडियो कंप्लीट करी, सब कपड़े वपड़े चेंज करे, फिर मैं टैक्सी वाले के साथ बैठा। तो जब मैं वहां पहुंचा था ना, तो मैंने टैक्सी वाले से वैसी ही बात कर रहा था जब मैं वेट कर रहा था। वो भी देख रहा कि नई चीज है, मैं वो भी पहली बार आया था स्काई डाइव, कहता आई विल ऑल्सो ट्राई इट फॉर श्योर। फिर जब मैं वापस आया, मैंने कहा विल यू ट्राई इट नाउ, कह रहा नेवर, सीधा कह रहा ब्रो आई वाज सो वरीड फॉर यू। बोला अच्छा आदमी था यार, वो वेट करा उसने मेरे लिए और लेकर आया। फिर मैंने उसे भाई 50 यूरो ऐसे ही दिए कि भाई ले तू रख ले, और जितने उतने मांगे थे, जितने में बात हुई थी उससे थोड़े ज़्यादा दे दिए। मैंने कहा भाई तू रख, और ये था भाई। फिर ना मैं जब वापस आ रहा, मैंने घर वार पे बताया तो मम्मी भी टेंशन में आ गई। फिर वापस आते हुए मैं उस जोन में चला गया कि व्हाट इफ वो ना खुलता, क्योंकि इन्हें पता ही नहीं था मैं कहाँ हूँ, क्या कर रहा हूँ, कौन सी जगह पे हूँ, मेरा फोन लॉक है, इन्हें मेल पे पता नहीं कौन स्काई डाइविंग कराता है, ये मुझे ढूंढते कैसे। तो भाई फिर मेरी थोड़ी फटी, बट फिर मैंने थोड़ा अपने दिमाग को समझाया कि भाई जो होना होता है वो तो कभी भी हो जाता है। आप गाड़ी चला रहे हो, आप कुछ चला रहे हो, बट भाई स्काई डाइविंग मैं कहूँगा कि मेरी लाइफ का बेस्ट एक्सपीरियंस था। मतलब मैंने ऐसा, उसके बाद मेरा दिमाग रीबूट हो गया। मतलब मैं नया जन्म जिसे कहते हैं ना कि भाई अगर अब भी जिंदा है दुनिया में, तो भाई कुछ काम के लिए ही जिंदा है। भाई हमें भी खुद बड़ी हंसी आई थी जब ये आया था, तो जब हम होटल में आए थे, जब हम मिले थे भाई, तो ये जैसे रूम में था, हम सारे रूम में चिल कर रहे थे, तो हमने कैसी रही भाई, क्या हुआ, कैसी मजा आया नहीं आया, तो इसने ये सब बताया, तो हमारी भी फट गई। मैंने कहा भाई ये कैसे होगा भाई, इतना रिस्क, ये वो इतना रिस्क में भाई स्काई डाइव हुई है। फिर मैंने कहा कैसा लग रहा है, चलिए तो बता, हो गया सब। कह रहा कुछ नहीं यार, इस चार्जर को देख रहा हूँ, ये चार्जर है, फोन चार्ज हो रहा है, आसमान है, खिड़की है। मैंने कहा भाई ये तगड़ी रियलाइजेशन मतलब मैं सच बताऊं, दिमाग ना रीबूट हो गया। ऐसा लग रहा है हर चीज पे आप गौर करते हो भाई उस टाइम। मतलब ऐसा लग रहा है अच्छा ये कॉपी पड़ी है, पेन पड़ा है, अच्छा ये माइक सामने है। मतलब आप इतना नोटिस नहीं करते ना छोटी छोटी चीजों को कि अच्छा ये दुनिया में ये भी चीज है, एक ये भी चीज। इस टाइम हमारे दिल्ली भाई मजाक करना कभी छोड़ते नहीं, कहते ये तो बिना स्काई डाइव करे रियलाइज हो जो आदमी है, तुमने करी क्यों भाई। लेकिन मैं सच सबको यही रेकमेंड करूंगा, पॉडकास्ट बहुत लंबा हो गया खत्म करते हुए, कि भाई बर्लिन की रेटिंग हम दे देते हैं, कितनी देंगे भाई? दोबारा बर्लिन नहीं जाएंगे, दोबारा स्काई डाइविंग कर लेंगे, बर्लिन नहीं आएंगे भाई। मतलब एक सिटी आप हमसे पूछो जिसमें हम वापस नहीं जाना चाहें वो बर्लिन है, और जिसमें हम बार बार जाना चाहें वो एम्स्टर्डम और प्राग है और इबीजा है। और भाई स्काई डाइविंग का मैं सबको कहूँगा भाई लाइफ में एक बार करनी चाहिए सबको। और मिस हैपनिंग देखो मेरे साथ ही हो जाती, फिर भी मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर करनी चाहिए तो वो कितना तगड़ा एक्सपीरियंस होगा इसका आप अंदाज़ा लगा लो। तो मेरे को बहुत मज़ा आया, और मैं भी भाई से मोटिवेट हुआ, मैं भी करूँगा दुबई में, और दिल्ली भाई को भी कर रहा हूँ। तो आप भी मोटिवेट करो, कमेंट करो कि भाई दिल्ली भाई करे, क्योंकि तीनों की तगड़ी वीडियो है कि रीजन ये है।